नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 100 जीके एमसीक्यू। ठीक है। और इस दोस्तों, ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है, डीटीएससी एग्ज़ाम। कौन दोस्तों? डीटीएससी एग्ज़ाम। आप दोस्तों कभी भी एग्ज़ाम दो, चाहे आप 2025 में दो, 26 में दो, 27 में दो, 28 में दो, आप कभी भी एग्ज़ाम दो, उस एग्ज़ाम की दृष्टि से ये जो वीडियो है, क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ सभी बच्चे देख सकते हैं, 6 से लेकर के क्लास 12 तक, यानी जूनियर के बच्चे देख सकते हैं, मिडिल के बच्चे देख सकते हैं, सीनियर के बच्चे देख सकते हैं। जूनियर में क्या क्या आता है? तो जूनियर में हमारा जो है, ठीक है, जूनियर, ठीक है, जूनियर में हमारा आता है 6, 7, 8, ठीक है। और हमारा मिडिल में आता है 9th और 10th, और सीनियर में आता है 11th और 12th। तो सभी बच्चे देख सकते हैं। हालांकि हमने अच्छे से डीटीएससी एग्ज़ाम का एक प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है। उसमें जीके जीएस का सारा है, ठीक है। उसमें क्या क्या है, आपका दिवस आ जाएगा, सोशल साइंस आ जाएगा, इम्पोर्टेंट जीके जीएस का क्वेश्चन आ जाएगा, हिस्ट्री आ जाएगा, सारा क्वेश्चन आ जाएगा। फिर अगला प्लेलिस्ट मिलेगा आपको रीजनिंग का। ठीक है, रीजनिंग में मैंने सारा करवा दिया है, कोडिंग डिकोडिंग, लेटर एनालॉजी, शब्द एनालॉजी, वेन डायग्राम सारा करवा दिया है। फिर हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। तो इस वीडियो के देखने के बाद आप प्लीज़ प्लेलिस्ट तैयार करिएगा। मैं फिर बोलता हूँ, वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करना, वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके डीटीएससी एग्जाम से। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। भारत का भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। अब भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? फिर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? तो प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। फिर है, यूएनओ की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी। यूएनओ का जो फुल फॉर्म है ये आपको बताना है कमेंट करके, और आपको ये भी कमेंट करना है कि आप किस स्कूल से, किस क्लास से, क्या नाम है, किस डिस्ट्रिक्ट से, किस विलेज से, किस सिटी से आप बिलोंग करते हो, प्लीज़ बताइएगा। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? ठीक है, तो भारतीय संविधान को हम 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब हुआ था भारतीय संविधान? 26 जनवरी 1950। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा? तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वो वंदे मातरम है। क्या है? वंदे मातरम है। दोस्तों, इस वीडियो में हम 100 जीके एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोलता हूँ, मैं फिर आपको बताता हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं फिर बोलता हूँ, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बार दोस्तों, जो बच्चा, जो स्टूडेंट हमारा जीके जीएस का, डीटीएससी एग्जाम का जीके जीएस का सारा वीडियो देख के जाएगा, मैं 100% बोलता हूँ उसका जो जीके है बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। और आप प्लीज़ रीजनिंग देख के जाइएगा, क्योंकि जो रीजनिंग पूछा जाता है हमने वो वीडियो बना दिया है, ठीक है। नंबर एनालॉजी, शब्द एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, जो जो आपके एग्जाम में, डीटीएससी एग्जाम में पूछा जाता है। और वो प्लेलिस्ट जो है वो सभी बच्चे देख सकते हैं, 6 से लेकर के 12 तक सभी बच्चे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और दोस्तों अगर आपको डाउट हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम के आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपका पेपर हो, ठीक है, तो आप जूनियर में हो, मिडिल में हो, सीनियर में हो, तो इंस्टाग्राम पर प्लीज़ इसका जो पेपर है उसका फ़ोटो खींच कर मेरे को भेज दीजिएगा, ठीक है। आपका बहुत एहसानमंद होगा आपका। चलिए, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो मैं बोल दूं, फिर से बोल देता हूँ। मैंने जब आप जाओगे हमारे टीटीएससी एग्जाम के प्लेलिस्ट में, तो सौरमंडल का 2 वीडियो मिलेगा। कितने दोस्तों? 2 वीडियो। हर वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन करवा दिया है। सौरमंडल का अगर आप देख कर जाते हैं तो एक नया क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, और सौरमंडल से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हमने सौरमंडल का बना दिया है, दिवस का बना दिया है। दिवस में क्या आता है? राष्ट्रीय दिवस आता है और अंतर्राष्ट्रीय दिवस आता है, ठीक है। तो मैं जो बोलता हूँ प्लीज़ कर लेना वो। तो सौरमंडल में जो होता है कुल 8 ग्रह होते हैं। कितने होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। सांझ का तारा, भोर का तारा, चमकीला ग्रह हम बोलते हैं शुक्र ग्रह, बोल के इसको बोलते हैं, शुक्र ग्रह को बोलते हैं। और सूर्य क्या है? तो सूर्य एक प्रकार का क्या है? सूर्य एक प्रकार का हमारा तारा है। क्या है? सूर्य एक प्रकार का तारा है। यहाँ पे बताया गया सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है। चलिए ये भी देख लेते हैं।
दोस्तों मैं जो बोलता हूँ प्लीज़ आप एक कॉपी पेन लेके बैठिएगा और उसको नोट कर लीजिएगा। तो हमारा सौर मंडल सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति है। चलिए, मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाल ग्रह बोलते हैं। फिर है पृथ्वी को हम नीला ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीला ग्रह बोलते हैं। फिर शनि, जिसके चारों ओर वलय होता है। क्या होता है? वलय होता है, उसको हम शनि ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शनि ग्रह, मतलब वो ग्रह बोलते हैं। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति। प्लीज इसको याद कर लीजिएगा। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ है? पोरबंदर हमारा है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है। और 1869 में कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था। आपको कमेंट करना है कि महात्मा गांधी के प्रमुख 2 नारे आपको प्लीज कमेंट करके बताना है। और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसने लिखा? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, महात्मा गांधी। पंचायत राज प्रणाली का पहला राज्य कौन सा था? तो राजस्थान। क्या है? राजस्थान। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? चलिए बताइए। राजस्थान, जयपुर। ठीक है, जयपुर। भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी। एशियाई खेल 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो हांगजोई, चीन। ताजमहल किसने बनवाया? ठीक है, तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका आंसर आपके सामने है। तो जो ताजमहल बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप इसको प्लीज कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना? कमेंट करके बताइएगा। चलो, पुलवामा हमला किस वर्ष हुआ था? तो पुलवामा हमला हुआ था 2019 में। कब हुआ था? 2019 में पुलवामा हमला हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हम 5 जून को कब मनाते हैं? 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। फिर है अमर उजाला समाचार पत्र की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1949 को क्या हुआ था? 1949 को हुआ था। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो जो भारत रत्न पाने वाली पहली महिला थी हमारी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। चलिए अगला देखते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य हमारा गोवा। क्या है? गोवा है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का जो नारा है किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। फिर है गिर नेशनल पार्क। क्या दोस्तों? गिर नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो हमारा गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। पहली भारतीय उपग्रह क्या था? आर्यभट्ट। कब प्रक्षेपित किया गया? तो 1975। कब? 1975। फिर भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल। कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहते हैं? तो भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। किसे किसे लाल ग्रह बोलते हैं? तो हमने पहले बता दिया था, मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह बोलते हैं। फिर मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो मेघालय की राजधानी हमारी कहाँ है? शिलोंग में। कहाँ है? शिलोंग में है। जो ऑपरेशन ग्रीन किससे जुड़ा है? तो जो ऑपरेशन ग्रीन है ये हमारा टमाटर प्याज आलू उत्पादन से जुड़ा है। बंदरगाह का शहर किसको बोलते हैं? तो बंदरगाह का शहर हम मुंबई को किसको बोलते हैं? मुंबई को बोलते हैं। शेरशाह सूर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो शेरशाह सूर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? कलिंजर। कहाँ हुई थी? कलिंजर में हुई थी। फिर आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुआ? तो 2018 को आयुष्मान भारत योजना शुरू हुआ था। फिर किस स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। तो मुझे कौन दो, मैं तुम्हें आजादी दूं, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। कुतुब मीनार किस शहर में है? तो यहाँ पे कुतुब नहीं होगा, यहाँ पर होगा कुतुब। क्या होगा? कुतुब मीनार। ठीक है, दिल्ली में है। और लाल किला जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। किसने बनवाया? शाहजहां। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना तो 1935। कब होता? 1935 भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। स्वच्छ भारत मिशन की स्थापना कब शुरू हुआ? तो स्वच्छ भारत मिशन की जो स्थापना है, स्वच्छ भारत मिशन है, कब शुरू हो गया? तो 2014 को। जयपुर किस नाम से प्रसिद्ध है? तो पिंक सिटी। पिंक सिटी को हम, पिंक माने होता है गुलाबी। ठीक है, पिंक माने होता है गुलाबी, गुलाबी शहर। ठीक है, गुलाबी शहर किस नाम से जानते हैं? तो जयपुर को हम गुलाबी शहर बोलते हैं, पिंक सिटी बोलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय
नालंदा विश्वविद्यालय हमारा बिहार में, कहाँ है? बिहार में। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। कहाँ है? पटना है। और बिहार का प्रमुख त्योहार क्या है? छठ है। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? तो जो विटामिन डी होता है वो धूप से प्राप्त, किससे प्राप्त होता है? धूप से। दूध में क्या होता है? दूध में प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। हरी सब्जी में क्या होता है? बताइए आप। शतरंज खेल की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो भारत में हुई थी। भारत का राष्ट्रीय खेल अगर की बात करें, राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। इंटरनेट का जनक किसे कहते हैं? तो बेंटन सर्वप्रथम इंटरनेट का क्या बोलते हैं? इंटरनेट का जनक बोलते हैं। ओलंपिक खेल 2024 कहाँ आयोजित होंगे? तो पेरिस में। कहाँ होगा? पेरिस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम 21 जून को मनाते, कब मनाते हैं? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। विज्ञान दिवस हम 28 फरवरी को कब मनाते हैं? 28 फरवरी। मतदाता दिवस हम 25 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है। और किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाते हैं। शहीद दिवस हम 30 जनवरी को मनाते हैं। जनसंख्या दिवस हम 11 जुलाई को मनाते हैं। आपको बताना है पृथ्वी दिवस, जल दिवस, संविधान दिवस, हाथी दिवस, शिक्षक दिवस, मानवाधिकार दिवस, युवा दिवस, नौसेना, जल सेना, थल सेना, युवा दिवस कब मनाया जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन 1942। द्रौपदी मुर्मू जो है किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा की हैं द्रौपदी मुर्मू। भारत के राष्ट्रपति हैं। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी है? तो सिंधु। ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली। जो भारत की क्या है? भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। श्रीमद् भगवत गीता किस महाकाव्य की हिस्सा है? तो हमारा महाभारत। क्या है? महाभारत। महाभारत की रचना किसने की थी? तो वेद व्यास। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2025 का आयोजन कौन करेगा? तो बीसीसीआई। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए आप। नोबेल पुरस्कार देने वाले देश कौन सा है? तो स्वीडन है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ है तो नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ था। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो विशुर शर्मा जो है पंचतंत्र के लेखक हैं। क्या है? हिमालय की तराई। तो हिमालय की तराई किसे कहते हैं? तो तराई क्षेत्र को कहते हैं। किसको कहते हैं? तराई क्षेत्र को कहते हैं। भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण कहाँ हुआ? तो श्री हरिकोटा में हुआ था भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण। फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो का मुख्यालय तो कहाँ है? बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु। काला सागर किस महाद्वीप में स्थित है? तो यूरोप में। कहाँ है? यूरोप में है। भारतीय क्रिकेट टीम का पहला टेस्ट कप्तान कौन था? तो सीके नायडू। क्या था? सीके नायडू। सत्यमेव जयते कहाँ से लेगा? तो उपनिषद से लिया। कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते उपनिषद से लिया गया। विश्व जनसंख्या दिवस मैंने आपको बताया था 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। अमर अमर उजाला का मुख्यालय कहाँ है? तो अमर उजाला का जो मुख्यालय है वो नोएडा में। कहाँ है? नोएडा में है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी किसको किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता को महात्मा गांधी कहा था। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार तो राजस्थान है। छोटा छोटा राज्य की बात करें गोवा है। वेद कितने होते हैं? वेद हमारा 4 होता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल, कबड्डी में आप लोग प्लीज क्या करिए? आप लोग कमेंट करिएगा। एशिया का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो अहमदाबाद को एशिया का मैनचेस्टर बोलते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में यानी सुप्रीम कोर्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो वो है वो माउंट एवरेस्ट है। अगर हम भारत की बात करें, भारत की सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम क्या था? तो मणिकर्णिका। क्या था? मणिकर्णिका। फिर संगीत की देवी किसे कहते हैं? तो संगीत की देवी हम सरस्वती को किसको बोलते हैं? सरस्वती को बोलते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। और एक प्यारा सा दोस्तों आपको क्या करना है? कमेंट करना है। नीलकंठ नाम किस देवता का है? तो जो नीलकंठ है यानी नीलकंठ वो हमारा है शिव जी का। किसका है? शिव जी का। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन जो है वो विनोबा भावे। रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास। किसने लिखा? तुलसीदास। पद्म भूषण किसके लिए दिया जाता है? तो जो पद्म भूषण है वो कला के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में और उत्कृष्ट कार्य के लिए जो है दिया जाता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। भारत
भारतीय संसद में कितने सदन है? तो 200। कितने सदन है? 2 सदन है। भारत में रेल कहाँ चली थी? तो मुंबई से ठाणे तक। कब चली थी? 1853 में चली थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की। हरिहर और बुक्का ने किसी की थी? हरिहर और बुक्का। भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। क्या? गंगा डॉल्फिन है। लोकसभा के सदस्य कितने हो सकते हैं? तो लगभग मैक्सिमम 552। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने जो है आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है। क्या है? बुध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शेर के लिए जो है प्रसिद्ध है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस हम 4 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स है। क्या है? एंजल फॉल्स। गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ? चंपारण में हुआ था। आपको बताना है भारत दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब वापस आए थे। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं। मतदाता दिवस 25 जनवरी। शहीद दिवस 30 जनवरी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन जो मुख्यालय जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में है। कुंभ मेला कितने साल बाद लगता है? तो 12 साल बाद जो है कुंभ मेला लगता है। लाल किला सबको पता है शाहजहां ने बनवाया। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो पोखरण में। कहाँ हुआ था? पोखरण में हुआ था। पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। अकबर का दरबारी गायक कौन था? तो मियाँ तानसेन। कौन था? तानसेन था। साइंस का पिता तो गैलीलियो को बोलते हैं। हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम 8 मार्च को मनाते हैं। लोकसभा का चुनाव कितने साल में होता है? तो लोकसभा का चुनाव हर 5 साल में होता है। कितने साल होता है? 5 साल में होता है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक कहाँ है? गंगटोक है। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया था। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान। सर्वाधिक पद्म पुरस्कार किस राज्य के लोगों को मिले हैं? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ में है। रामायण के लेखक हमारे वाल्मीकि जी हैं। कौन बने करोड़पति कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो हमारा हुई थी 2000। कब हुई थी? 2000। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। तो ये रहा हमारा 100 जीके क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैंने DTSC एग्जाम से रिलेटेड मैंने बहुत प्लेलिस्ट बना दिया है। मतलब जीके जीएस का प्लेलिस्ट, रीजनिंग का प्लेलिस्ट और हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर का प्लेलिस्ट। जीके जीएस में मिल जाएगा आपको दिवस, सोशल साइंस, हिस्ट्री, मतलब सारा जीके जीएस। रीजनिंग में सारा आपको रीजनिंग मिल जाएगा। हिंदी में हिंदी सारा हिंदी मिल जाएगा, हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर। ठीक है। और सारा मॉडल पेपर मैंने करवा दिया है सारे ग्रुप के बच्चों के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखेगा। थैंक यू वेरी मच।